फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करने के लिए इस तरह के मिसाइल हमले वैश्विक साम्राज्यवादी नीति को बढ़ावा देना है। इस साम्राज्यवादी नीति के खिलाफ और फिलिस्तीन के समर्थन में वामपंथी दल एकजुट है और इसे रोककर शांति की अपील करता है। हमास संगठन के आतंकवादी कार्यवाही का वामपंथी दल विरोध करता है, लेकिन हम उसके बहाने फिलिस्तीन पर लगातार इजरायली हमले का वामपंथी दल निंदा करता है। उपयुक्त बातें वामपंथी दलों द्वारा निकाले गए फिलिस्तीन पर इजरायल द्वारा लगातार हमले के विरोध में प्रतिरोध मार्च को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक सीपीआई जिला मंत्री अवधेश कुमार राय, माले जिले मंत्री दिवाकर सिंह ने संयुक्त रूप से कहा। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन के अंदर 10,000 निर्दोष लोगों की हत्या हो चुकी है। सैकड़ों निर्दोष बच्चे और महिलाएं इस हिंसा का शिकार हुई हैं। भारत की विदेश नीति नेहरू के जमाने में ही शांति पक्ष रही है। हम फिलिस्तीन की आजादी की लड़ाई का समर्थन कर रहे हैं। जहां एआईएसएफ के राष्ट्रीय सचिव अमीर हमजा ने कहा कि वर्तमान में मोदी सरकार ने अमेरिका के दबाव में आकर इजरायल के पक्ष में खड़ी दिखाई दी थी और जो निंदनीय है। भारत सरकार के इजरायल सरकार इजरायल के लिए इसलिए है कि इजरायली सरकार भी लोकतांत्रिक संस्था को अपने नियंत्रण में लेकर न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को अपने नियंत्रण में किए हुए है और भारत सरकार भी इसी रास्ते पर चल रही है। इसलिए दोनों की वैचारिक एकता की वजह से इस तरह की हिंसक कार्यवाही को मोदी सरकार समर्थन दे रही करते हैं और ये हम मानते हैं कि उनकी लड़ाई गाने के लिए हमास से है। हमास भी एक सांप्रदायिक संगठन है। फिलिस्तीनी आज़ादी की लड़ाई का वो विरोधी था, आज भी है। इसलिए हमास के आतंकवादी कार्रवाई का हम विरोध करते हैं, लेकिन हमास पर हमला के नाम पर वहाँ बच्चों की हत्याएं हो रही है, महिला की हत्या हो रही है, अमेरिकी हथियार से हमले किए जा रहे हैं। पूरे फिलिस्तीन को नष्ट नाबूद करने की साजिश चल रही है। इसलिए वामपंथी दल ने महसूस किया कि पूरे दुनिया के अंदर ये बवाल खिला हुआ है, फिलिस्तीनी युद्ध को बंद किया जाए। पूरे दुनिया के अंदर शांति प्रेमी लोग, जनवाद लोग, जनतंत्र में विश्वास करने वाले लोग इसके खिलाफ में है। यहाँ तक कि अमेरिका में भी इसका विरोध हो रहा है। इजराइल के अंदर जो शांति प्रिय जनता है वह भी विरोध कर रही है। बावजूद इसके सरकार आतंकी हमला, आतंकवाद को मिटाने के लिए आतंकी हमला का स्वरूप ग्रहण किए हुए है। अमेरिका उसको सह दे रही है और अमेरिकी इजरायली ताकत के जरिए तहस नहस करने का साजिश चल रही है। इसके खिलाफ हम वामदल आज उतरे हैं मैदान में। हम अपील करते हैं उन तमाम जनवाद प्रेम लोगों से, हम अपील करते हैं तमाम ऐसे राजनीतिक संगठनों से कि आइए एकजुट होकर के जनता को संघर्ष के मैदान में आवाज बुलंद कीजिए। हम फिलिस्तीन के साथ थे, फिलिस्तीन के साथ रहेंगे। शांति कायम होनी चाहिए। वार्ता के जरिए ये हमारा स्लोगन है। और जो आतंकवादी कार्रवाई है, इसमें बच्चे मारे जा रहे हैं, महिलाएं मारी जा रही हैं, लगभग 10,000 से लोग ज्यादा मारे गए हैं। इसलिए यह आतंकी कार्रवाई बंद होनी चाहिए। ये आज के अभियान का मकसद है और इसी सवाल को लेके हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमारे बीच माले के जिला सचिव दिवाकर जी है, दीपांकर जी बोला जाता है, दिवाकर जी हैं, वो अपनी बातों को आपके बीच में चंद शब्दों में रखें। जनसंहार हो रहा है और युद्ध का कोई मापदंड नहीं है। सारा मापदंड को ताक पर रख करके, उल्लंघन करके आज अमेरिका और इजराइल जो है अपने विस्तारवादी, कब्जावादी नीति के तहत आज गाजा में वहाँ के बच्चों और महिलाओं और वृद्धों पर लगातार बम्बार्डिंग किया जा रहा है और लोग मारे जा रहे हैं। स्कूल और अस्पताल पर हमला किया जा रहा है और यूनाइटेड नेशन ने भी कहा कि ये साफ जो है इजरायली जो हमला है ये गलत हमला है, इसको तत्काल रोका जाना चाहिए। लेकिन आज जो है हमारे देश के जो तानाशाह और सांप्रदायिक ताकतों का प्रतिनिधि प्रधानमंत्री जो है मोदी, आज इजरायली नीतियों का समर्थन कर रहे हैं और युद्ध में अपनी सेना को भेजे हैं। लेकिन आज तक हिंदुस्तान का इतिहास रहा है कि हम फिलिस्तीन की आज़ादी और